वो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर कहती है, मैंने इस बारे में अच्छे से सुना कि यहाँ पे कुछ बड़ा हादसा हुआ है। एमसी पीछे देखता है और कहता है, वाह क्या इनक्रेडिबल टाइम है आपकी इंस्ट्रक्टर नाविरोस। नाविरोस कहती है, मैंने सोचा नहीं था मैं तुम्हें यहाँ पे मिलूंगी, ये बढ़िया है मैं तुम्हें यहाँ पे मिल रही हूँ, है ना। तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है तुम अभी भी जिंदा हो। तो गुस्से में देखती है और अपना ऑरा रिलीज करती है और कहती है, तो हम पहले इस काम को निपटा ले। वो एल्फ सोचती है, क्या एक स्नेक लाइक ओरा, ये तो मेरी एंटायर बॉडी को पैरालाइज कर रही है। मुझे ये मत बताओ कि ये वो है, लेकिन वो क्यों है यहाँ पे? नहीं, मुझे जैसे भी वो भागना पड़ेगा यहाँ से। तभी इंस्ट्रक्टर उस एल्फ के थोबड़े को पकड़ लेती है और कहती है, तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें कभी करना नहीं चाहिए था, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही है वो ये है कि तुमने मेरे डिसाइपल को हर्ट किया। वो लड़की देखती, क्या? इंस्ट्रक्टर कहती है, तो चलो तुम अपना फ्यूचर देखो अपने खुद की आंखों से, मैं तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हारा खुद का फ्यूचर तुम्हारी आंखों में। और वो अपना स्नेक के मुंह को खोल देती है। वो लड़की देख के एकदम डर जाती है, कहती है, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, वो सितारे। और वो नीचे गिर जाती है। इंस्ट्रक्टर एमसी को कहती है, रोनन तुमने बहुत अच्छा किया, तुम अपना चोट का इलाज करने के बाद हम बाद में जाके प्रिंसिपल को इसको रिपोर्ट कर देंगे। एमसी कहता है, इंस्ट्रक्टर आप जिस फ्यूचर के बारे में थोड़ी देर पहले बोली, बाय एनी चांस आप रोडोलन प्रिजन के बारे में बात कर रही थी क्या? इंस्ट्रक्टर कहते हैं, हाँ मैं इसी बारे में बात कर रही थी, लेकिन तुम उसके बारे में कैसे जानते हो और तुम ये पूछ क्यों रहे हो? एमसी मन में कहता है, हाँ मैंने जैसा सोचा था। फोर्ट्रेस ऑफ स्क्रीम्स रोडोलन हमें दिखाया जाता है। एक प्रिजन होता है जो कि बीच समुद्र में तैरता रहता है, जहाँ पे एम्पायर के अगेंस्ट जो रेबेल किए होते हैं उन क्रिमिनल को वहाँ पे रखा जाता है और उनको वहाँ पे पूछताछ किया जाता है बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से। वो सच्चाई जानने के लिए और कन्फेशन कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इंस्ट्रक्टर प्लीज मुझे उसके पूछताछ में लेके जाइए। इंस्ट्रक्टर कहते, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे तुम जा सको। एमसी उनके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बस एक बार के लिए प्लीज इंस्ट्रक्टर, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंस्ट्रक्टर कुछ नहीं कह पाती। हमें दिखाया जाता है सारे घायल हुए लोगों को हीलर हील कर रहे होते हैं। वो लोग पत्थर के सहारे बैठे हुए होते हैं और हीलर्स अपना हीलिंग मैजिक से उनको हील कर रहे होते हैं। मारिया कहती है, लग रहा है कि ये सब ठीक होने वाला है ना। आसले को देखते हैं, वो एकदम थक गई होती है और सीता भी एकदम थक गई होती है। वो कहती है, व्हाट ए रिलीफ यार, अब जाके सुकून मिला। रोनन नीचे गया था, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, क्या कुछ गलत हुआ है क्या? तभी एमसी आता है, कहता है, क्या तुमने मुझे बुलाया? मारिया, आसले। रोनन उनको हाथ उठा के हाई करता है और कहता है, तुम तीनों ने बहुत ही अच्छा किया। मैंने सुना कि जब मारिया रीइंफोर्समेंट ला रही थी, आसले और सीता बाकी लोगों को बचा रहे थे जो क्राफ्टमैन दब गए थे नीचे। एमसी कहता है, क्या तुमको कहीं पे चोट लगा है? मारिया कहती है, ये तो हमें पूछना चाहिए तुम्हें, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? आसला कहता है, रोनन तुमको देख के तो लग रहा है कि तुम्हें चोट लगी है, जल्दी करो और अपने आप को ट्रीट करवा लो। और रोते हुए कह रहा होता है। और उसका सीता भी मासूम वाले आंखों से उनके पास जाने के लिए आगे बढ़ती है। एमसी कहता है, नहीं मैं पहले ही ट्रीटमेंट ले चुका हूँ तो मैं ठीक हूँ, तो थोड़ी देर आराम करूंगा तो और भी ज्यादा ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी वो पीछे देखता है। हम देखते हैं उन दोनों मिस्टीरियस बंदों को, वो लोग चैन से बांध के लेके जा रहे होते हैं। वो एमसी पीछे देखता है और कहता है, मुझे कुछ चीजों का ख्याल रखना है। हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोडोलन का कॉन्वॉय आ गया होता है। हम ग्रिंगो फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे कि लोग खड़े होते हैं। एमसी और इंस्ट्रक्टर आगे खड़े होते हैं उन मिस्टीरियस बंदों के पास और कहते हैं, वो लोग आगे। हम देखते हैं एक पंछी उड़ के आ रहा होता है, वो होता है रोडोलन का कॉन्वॉय। वो कौवा नीचे लैंड करता है और उसके अंदर से कोई निकलता है और कहता है, हेलो मिस नाविरोस, हमने एम्पायर का कॉल सुना और आ गए इन क्रिमिनल्स को लेने के लिए। ये वही लोग है ना? नाविरोस कहते हैं, हाँ। इस आदमी के पास थोड़ा सा स्ट्रेंज हीलिंग करने वाला ताकत है, तो इंटरोगेशन में इसको अपने दिमाग में रखो, ध्यान रखो। वो मास्क वाला आदमी कहता, ओ ऐसा है क्या? तो हम अच्छे से इसका ध्यान रखेंगे। बहुत दिनों के बाद कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज आया है, देन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। एक बार ये इंटरोगेशन खत्म हो जाएगा तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप एम्पायर के लिए ऐसा ही काम करते रहेंगे। और वो उस कब्र पे बैठ के उड़ जाते हैं। एमसी और नाविरोस उनको देख रहे होते हैं। नाविरोस कहती है, उनका मुंह खोलने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा, मैं तुम्हें बता दूंगी अगर उन्होंने मुझे बताया तो अभी के लिए तुम बस शांत रहो और यहाँ से जा सकते हो, अभी तुम इतना काफी रहेगा, है ना रोनन? एमसी कहता है, हाँ इंस्ट्रक्टर थैंक यू। और हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है उस वक्त के बाद से टाइम बीतते गया और द ग्रांड कपाडोशिया को वापस से ठीक करने का काम जल्दी किया गया और इसको एम्पायर का सपोर्ट मिला और एनसी एकेडमी में चला गया और इंस्ट्रक्टर नाविरोस के साथ सप्लीमेंट्री क्लासेस को लेने लगा। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है फोर्ट्रेस ऑफ स्क्रीम्स रोडोलन का सीन। हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टॉर्चर करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स रखे गए होते हैं। कोई आदमी उस बंदे के दांत को निकाल रहा होता है और कहता है, डैम मैं इतना इसमें खो गया कि मैं भूल ही गया था, फाइनली ये टाइम हो गया गेस्ट का आने के लिए। हमें फोर्ट्रेस का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी और इंस्ट्रक्टर आ गई होती है। वहाँ पे उन्हें लेने के लिए कोई आदमी आया होता है और कहता है, हेलो एवरीवन, आपको यहाँ आने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? मैं इस क्रिमिनल का इंटरोगेटर इंचार्ज हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से एस्कॉर्ट करूंगा। मेरा नाम है काराका। क्या आप अभी उस क्रिमिनल को मिलना चाहते हैं?
नबीरोज कहती है हाँ मैं उस इंटरोगेशन के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। आदमी कहता है यस प्लीज मेरे पीछे आओ। एमसी कहता है ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, मुझे नहीं लगा था इतना अच्छा दिखने वाला बुढ़ा आदमी यहाँ पे इंटरोगेटर होगा। नबीरोज कहती है टू बी ऑनेस्ट मुझे भी यकीन नहीं था, सभी लोग यही कहते हैं जो इन्हें पहली बार मिलते हैं। हाउएवर डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तुम्हें जल्दी इसके बारे में पता चलेगा क्यों उस आदमी को रोस्ट नाइटमेयर कहा जाता है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, वो लोग अंदर चलते जा रहे होते हैं। वो आदमी कहता है प्रिजन से ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं तुम्हें की पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। पहली बात जो कि मुझे बताना चाहिए वो ये है कि मैंने जो सोचा था ये लोग वहीं से है, नेबुला ग्लासियर, इसी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग बिलोंग करते हैं। इंस्ट्रक्टर कहते हैं ये मेरा पहली बार है कि मैं इस तरह का कुछ नाम सुन रहा हूँ, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन कारिबोलो जैसा है? वो आदमी कहता है यस, लेकिन वो लोग कारिबोलो से बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि उनके बारे में कोई भी नहीं जानता, वो अननोन है। नालंदा ग्रानरी में जो बड़ा आग लगा था, जो एक्सप्लोजन, इसके पीछे जो मैजिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। और मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि यही लोग उस सब के पीछे थे। एमसी कहता क्या इतना बुरा? मैंने तो अपने पास्ट लाइफ में इनके बारे में कभी नहीं सुना था। आदमी कहता है तो मुझे डिटेल में इसको रिपोर्ट करने दीजिए। एमसी कहता है हाँ इंटेरोगेटर, बाय एनी चांस क्या उन्होंने स्टारलाइट के बारे में कुछ कहा है और स्टार के आने वाले के बारे में कुछ कहा है? इंटेरोगेटर कहता है ये मेरा पहली बार है कि मैं इस तरह का कुछ वर्ड सुन रहा हूँ। मुझे कहता है वो मैंने कुछ सुना था उन लोगों को पकड़ते हुए। वो आदमी कुछ नहीं कहता और वो अपना मास्क को पकड़ता है और कहता है ऐसा है कि ये उनके पर्पस के साथ जुड़ा हुआ होगा। एमसी कहता है तो आप जल्दी समझ गए और वो आदमी अपना मास्क पहनने लगता है। एमसी देखिए एकदम घबराने लगता है। एमसी कहता है वो क्या है? इस आदमी के आसपास का एटमॉस्फेयर सडनली चेंज हो गया है। वो आदमी कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं समझ गया, हमारा ये पहली बार मिलना है और मैं पहली बार में ही इतना पीछे हूँ, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लग रहा है कि मेरा दिल उन दोस्तों के पास पहुंचना बाकी है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है मेरा सिंसियरिटी दिखाने के अलावा। एमसी देख के हैरान हो रहा होता है। एमसी देखता है ये वही कमीने लोग हैं, हम उन लोगों को देखते हैं। एडवन को उन लोगों ने चेन्स में बांध के लटका रखा होता है और उस एल को उन लोगों ने चेयर पे बांध के रखा होता है और उसकी आंखों में पट्टी लगा के रखा होता है। एमसी कहता है ये वही कमीने हैं जो कि मैंने उस दिन देखा था। वो आदमी कहता है एडवन एक इंटरेस्टिंग लड़का है, वो अपना बॉडी को बार बार रीजनरेट कर रहा है उसका यूनिक ब्लैक मैजिक पावर की वजह से। तुम्हें पता है इस तरह का आदमी के पास कैसे जाना चाहिए? ये तुम जितना सोचते हो उससे भी ज्यादा सिंपल। तुम्हें उसको तब तक घोपना चाहिए जब तक वो खुद को रीजनरेट ना कर पाए। इसका नतीजा ये है कि मुझे पूरे दिल से इसके हाथ को तोड़ना पड़ेगा और मेरा सिंसियरिटी को दिखाना पड़ेगा आपके लिए। और वो उसके बाजू में उसको घुसा देता है। वो एडोन चिल्लाने लगता है। वो आदमी उनको दिखा के कहता है हम अब बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। एमसी और इंस्ट्रक्टर देखते हैं और कहते हैं एटलीस्ट हमने तो यही सोचा था, लेकिन वो अब भी हमसे कुछ छुपा रहा है। कितना डिसअपॉइंटिंग है एडोन। और वो उस लड़की को बालों से पकड़ता है और कहता है क्या हम एक दूसरे से अभी तक घुल मिल नहीं पाए क्या? एडन कहता है नहीं, मुझे जितना पता था मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। वो आदमी कहता है क्या सच में? तो मैं ये पहली बार उस आदमी के मुंह से क्यों सुन रहा हूँ कि यहाँ पे कोई स्टार आने वाला है? एडन कहता है वो तो वो आदमी कहता है और योर इन्फॉर्मेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा साइड का कन्वर्सेशन यहाँ पे एंड होगा। मिस सिरिलिया के पास तुम्हारे जैसा रीजनरेट के पावर नहीं है, सो हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पता ही होगा है ना, क्योंकि हम इतने दिनों से साथ में जो है, अगर ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो शायद वो मारी जाएगी। सिरिलिया कहते हैं प्लीज मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो। एमसी देखता ये कितना ब्रूटल है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। इवन मेरे मिलिट्री डेज में भी मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। लेकिन क्या ऐसे स्टेज में भी कुछ हाइड करना पॉसिबल भी है क्या? एडवन डर के कहता है नहीं प्लीज। एमसी मन में सोचता है लेकिन ये ऐसे क्यों छुपा है जबकि इसके बारे में, इसके आइडेंटिटी के बारे में हमें सब पता चल गया है। मे भी ऐसा हो सकता है वो हमें बोलने के लिए मना नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो हमें बोल ही नहीं सकता। बाद में सुनता है क्या? इंस्ट्रक्टर भी कहते क्या वो बोल नहीं सकता? एमसी कहता वेल हाँ ऐसा कुछ किया जाता है सोल्जर के ऊपर ताकि सीक्रेट्स को कंट्रोल में रखा जाए जब वो बैटल फील्ड में होते हैं, ताकि ये एनिमी को पता ना चल जाए। वो इन लोगों के ऊपर सीलिंग कर्स मैजिक यूज करते हैं। वो आदमी कहता है आई वंडर ऐसा ही कुछ हुआ होगा इन लोगों के साथ भी। वो आदमी कहता है माय मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, ऐसा फील हो रहा है कि मैं एम्पायर को धोखा दे दिया। मैं इतना बड़ा चीज मिस कैसे कर सकता हूँ? आदमी कहता है प्लीज आप यहीं पे रुकिए, मुझे कुछ लेके आना है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा जाता है। एनर्जी पूछता है ये क्या है, ये गंदा सा चीज क्या है? आदमी कहता है इसको किस आई कहता है, ये एक श्राप है, हम इसे क्रिमिनल को इंटरोगेटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो क्रिमिनल बहुत सारे कर्ज की वजह से बोल नहीं पाते, ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस चीज है जो कि हमारे काम में आती है। तो एडवन क्या हम तुम्हारे साथ शुरू करें? और वो उसके पास लेके जाता है। एडवन कहता है प्लीज रुक जाओ। आदमी कहता है मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से रिहा कर दूंगा, तो प्लीज मुझे अपना दिल में छुपी सारी बात बताओ दोस्त। और वो उसके माथे में वो इंजेक्ट कर देता है। एडवन चिल्लाने लगता है, तभी वो कर्ज का आई ग्लो करता है। आदमी कहता है चलो ये हो गया, तो मैं फिर से सवाल पूछना चाहता हूँ, ये स्टार अराइवल के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? एडवन कहता है ये स्टार एक इटरनल बीइंग है
द सोल ब्लेसिंग जो इस लैंड के वीक लोगों को बचाएगा। ये इस दुनिया के परे है, ये हमारा जिंदगी भर का विश है। हम उन सारी चीज को खत्म कर देंगे जो हमारे रास्ते में आएंगे। एल कहता है वेट एडवन, तुम अपना मुंह बंद करो। बाद में कहता है ये ज्यादा देर नहीं हुई है इस बुढ़े आदमी को ये समझने में। क्या आसमान से कुछ जल्द ही कुछ गिरने वाला है? अगर ऐसा है तो क्या गिरने वाला है? तभी एडवन अपना आंख खोल लेता है और कहता है द चिल्ड्रन ऑफ स्टार्स। एमसी आगे देखता है और एकदम साइलेंट हो जाता है और मन में सोचता है आही यूथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।